आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमेशा की तरह हम आपको सबसे पहले न्यूज़ अपडेट देने के लिए हाजिर रहते हैं। उसी क्रम पर आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। 8 अप्रैल 2024 का बीएड वर्सेस बीटीसी क्लियरिफिकेशन मामले का आर्डर जारी कर दिया गया है, जो कि देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जिस पे एमपी सरकार बीएड को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। उसी मामले पर एमपी पर हाई कोर्ट में भी डेट लगी थी, लेकिन आर्डर ना आने के कारण दोपहर में आर्डर नहीं आया, इसलिए डेट 15 तारीख लगा दी गई। चूँकि आज शाम को आर्डर आ गया है। आर्डर में क्या है, आसान शब्दों में समझेंगे और आर्डर को हिंदी में समझेंगे। किस राज्य का बीएड हुआ है सेफ, किस राज्य का बीएड हो सकता है बाहर, ब्रिज कोर्स कराने के लिए निर्देश, किन किन भर्तियों को ब्रिज कोर्स का मिलेगा लाभ। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैं तमाम चीज़ बताया था। जैसा आपने देखा, जैसा जजिस ने आर्गूमेंट किया था, सेम आर्गूमेंट वही आर्डर में भी आया। लेकिन कुछ ब्रिज कोर्स के लेकर कुछ चीज़ें आई हुई हैं। हर एक पॉइंट को हम बात करेंगे। अन्य राज्यों की आईए का क्या हुआ, जो आईए लगी थी अन्य राज्यों की, उनके बारे में बात करेंगे। तमाम वो चीज़ बात करेंगे कि हर राज्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो भी भाई बहन अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, हम चाहते हैं सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन सूचना, विद्यार्थी हित से जुड़ी जो सूचना, कोई भी शिक्षा भर्ती के अलावा कोई भी ऐसी सूचना विद्यार्थी जो हित से जुड़ी होती, हम आपको सबसे पहले देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो आशा है मेरे प्यारे भाइयों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। चलिए अब देखते हैं इस ऑर्डर को। देखिए, कोड नंबर 5 पर 8 अप्रैल 2024 को क्लियरिफिकेशन की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये 11 अगस्त 2023 आर्डर का क्लियरिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और तमाम देख सकते हैं देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और तमाम आईए जो हर राज्यों के बीएड अभ्यर्थी, बीटीसी अभ्यर्थी, डीएड अभ्यर्थी जुड़े हुए थे, हर राज्यों की देख सकते हैं। उनकी आईए के द्वारा माध्यम से जुड़े हुए थे, सभी चीज़ यहाँ पर मेंशन है। आप देख सकते हैं ये ऑर्डर 8 अप्रैल 2024 का मैटर है, ठीक है, जो हमने बताया। चूँकि ऑनरेबल जस्टिस अनिल बोस जी रिटायर होने वाले हैं 10 तारीख को, और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी, ये दोनों जजों ने इस आर्डर का क्लियरिफिकेशन किया है कि आर्डर कब से लागू होगा। इससे रिलेटेड जुड़ी जो भी जानकारी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज सिर्फ आर्डर की व्याख्या देखेंगे। देखिए, जो पार्टीज के वकील थे, मैंने बताया, जब तुषार मेहता बीएड की तरफ से थे, सॉलिसिटर जनरल के एम नटराजन, एएसजी मिस्टर सौरभ मिश्रा, बीटीसी की तरफ से अगर देखें मीनाक्षी अरोड़ा, कपिल सिब्बल सर, तमाम सीनियर वकीलों का पैनल था, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख सकते हैं इसका हिंदी वर्जन। देखिए, इसमें कहा गया अब इन कारकों और विशेष रूप से बीएड के विवाद, इंग्लिश वर्जन में या हिंदी वर्जन, क्योंकि हिंदी वर्जन सभी हमारे भाई बहनों को समझ में आता है, और काफ़ी कमेंट भी आते हैं कि हिंदी में सर बताइए, तो हिंदी वर्जन है। तो देखिए, अब इन कारकों की विशेष रूप से बीएड के बीआर पर विचार करने के बाद आवेदकों को उन्हें नियुक्ति पदाधिकारी निर्दिष्ट योग्यता मापदंडों के अनुसार रोजगार में प्रवेश किया गया है, व्यक्ति उजागर बनाए रखने के पक्ष में जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, क्योंकि ये ट्रांसलेटेड है, इंग्लिश वाला भी अगर हम लोग देखेंगे तो इंग्लिश से ज़्यादा समझ में आता है, लेकिन ये हिंदी वाला आप सभी के लिए मैंने किया हुआ है, ठीक है। वर्तमान आवेदक यानी मध्य प्रदेश राज्य की याचिका पर आपत्ति लेते हुए 2 बिंदुओं पर आग्रह किया गया है। पहला यह है कि इस आवेदन को स्पष्टीकरण, चूँकि मध्य प्रदेश सरकार गई थी, तो वही देखिए इस फैसले में लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार स्पष्टीकरण के लिए तैयार किया गया है। वास्तव में इस आवेदन में एक स्वतंत्र राहत मांगी गई है, किनके लिए, बीएड अभ्यर्थियों के लिए। हमने इस फैसले में पहले भी विवाद के पहलू का उल्लेख किया है। हमारी राय में स्पष्टीकरण मांगने वाले इस प्रकार आवेदनों
पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई अंतिम आदेश पारित किया जाता है तो आदेश में बदलाव करने की मांग का एकमात्र कानूनी रूप से स्वीकार आधार पर समीक्षा के लिए एक याचिका है। आवेदन स्पष्टीकरण की मांग करने वाली दलीलों पर विचार करते हुए हम इस आवेदन को समीक्षा के लिए याचिका के रूप में मानते हैं। पहले तो उन्होंने कहा ये माननी नहीं चाहिए, लेकिन इसको दलीलों के रूप में मानते हैं। चूँकि इसमें आप देख रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी गए थे एमपी सरकार की तरफ से, तो जाने माने बड़ी वकील हैं, उन्होंने इसमें किया तो बहस की थी। तो देखिए, विचार करते हुए कहा कि हम इन आवेदनों की समीक्षा के लिए याचिका के रूप में मानते हैं। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार क्षेत्रों को प्रयोग करते हुए इस मुद्दे को भी संबोधित कर रहे हैं जो रिकॉर्ड न्यायालय में निहित हैं। उन पक्षों की ओर से एक तकनीकी याचिका दायर की गई थी। इस आधार पर इस फैसले को संभावित आवेदन का विरोध किया था। इसकी समीक्षा प्रक्रिया पर किसी भी न्यायालय में इस आशय का अधिकार है कि उनकी नियुक्ति उस मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी जो उनके द्वारा शुरू किया हो सकता है। तो ऐसे उम्मीदवार जो बिना किसी अयोग्यता के नियमित रोजगार में थे, और तो देखिए यहाँ पे आपने देख सकते हैं कि इनकी नियुक्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट उन्होंने दिया है कि इनकी नियुक्ति किसी भी न्यायालय के आशय में अधिकार है कि उनकी नियुक्ति किसी न्यायालय के नियुक्ति उस मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी जो उनके द्वारा शुरू किया हो सकता है। ऐसे उम्मीदवार बिना किसी अयोग्यता के नियमित रोजगार में थे। ये तमाम वो दलीलें हैं, वो बता रहे हैं विज्ञापन सूचना अनुसार नियुक्त किए गए थे। मतलब ऐसे जो उम्मीदवार हैं वो विज्ञापन सूचना के द्वारा नियुक्त किए गए थे। उनकी वैध योग्यता जो भी है निर्धारित की गई थी। इस निर्णय कारक केवल ऐसे उम्मीदवारों की सेवा बाधित नहीं होंगी। यह हम स्पष्ट करते हैं कि यह लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें हमारे फैसले की तारीख 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त किया गया। तो इन्होंने कहा है कि यह जो लाभ उन उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी 11 अगस्त 2023 से पहले से नियुक्त किया गया। आप यहाँ पे समझिए, लेकिन कंडीशन क्या है, नियुक्त किया गया था तो, और उनकी ऐसे उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में उन्हें हमारे तहत लाभ का हकदार नहीं बनाएगी। तो जो ऐसे उम्मीदवार होंगे जो आप जानते हैं कैसे उम्मीदवार, जो कि देखिए यहाँ से एक आर्डर का एक थोड़ा सा यहाँ से गायब हो गया है, ठीक है, यहाँ पे एक आना चाहिए था, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे उम्मीदवार जो किसी भी न्यायालय में अगर ये सब्जेक्ट टू आउटकम है, मतलब इनकी भर्ती किसी न्यायालय में विचाराधीन होगी, किसी न्यायालय में इनकी भर्ती विचाराधीन होगी, तो ये आप यहाँ पे शर्त पढ़ सकते हैं। पहली शर्त ये, वहाँ पर वो PDF का नहीं आ पाया है एक पन्ना, ठीक है, वो उस पर नहीं आ पाया है, आधा अधूरा आया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है। शर्त समझिए, इसमें है कि ऐसे B.Ed धारकों को लाभ मिलेगा जो B.Ed धारक की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हुई हो। दूसरी यही कंडीशन सेम इसी पे लगी है। दूसरी यही है कि वो B.Ed धारक किसी भी न्यायालय में अंतिम परिणाम उनका, किसी भी न्यायालय में अगर उनका अंतिम परिणाम के अधीन नहीं होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट टू आउटकम अगर वो भर्ती होगी तो वो ऐसे उम्मीदवारों को लाभ नहीं मिल पाएगा। तो पहली चीज़ देखिए, और सब्जेक्ट टू आउटकम कौन कौन सी भर्ती हैं ये कल के वीडियो मैंने बताया था, आज फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट अच्छा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी 11/2023 के जो पहले जो भी B.Ed थे 11 अगस्त 2023 के पहले, ठीक है, 11 अगस्त 2023 के पहले जो भी नियुक्तियाँ हो गई थी वो सब सेफ वो कह रहे हैं। लेकिन कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन क्या है, वो नियुक्तियाँ किसी भी न्यायालय के परिणाम के अधीन ना हो, अंतिम परिणाम के अधीन ना हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर है अंतिम परिणाम के अधीन किसी भी न्यायालय में तो सब्जेक्ट टू आउटकम के दायरे में अगर है या किसी भी परिणाम के अंतिम न्याय के अधीन है तो वैसे B.Ed धारकों को लाभ नहीं मिलेगा। और किस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा, देखिए, लाभ नहीं मिलेगा और इस निर्णय के कारण केवल ऐसे उम्मीदवारों की सेवा बाधित नहीं होगी।
हम ये स्पष्ट करते हैं कि यह लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें हमारे फैसले 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी तहत उन्हें लाभ का हकदार नहीं बनाएगी। ठीक है, वो उन उम्मीदवारों के लिए है जो सब्जेक्ट टू आउटकम है। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के पास बीएड, जिन योग्यताओं की नियुक्ति हम इस फैसले से बचाव कर रहे हैं, उन्हें एक ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। ठीक है, बचाव कर उन्हें एक ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा और शैक्षिक अधिकारी से ऐसे पाठ्यक्रम तैयार के निर्देश देते हैं कि जो निर्देश दिए गए हैं, जो अधिकारियों को ये पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जो कि 1 वर्ष के भीतर, तो जो ब्रिज कोर्स होगा 1 वर्ष अवधि के भीतर प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित राज्य प्रदेश में लागू होगा और यह पाठ्यक्रम केवल उन नियुक्त अभ्यर्थियों को लिए होगा जो बीएड से जुड़े हुए हैं। इस आदेश से पूर्व भाग में निर्धारित शर्तों के तहत केवल विषय, पदों, डिग्री राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा मंत्रालय की समग्र देखरेख में पाठ्यक्रमों को डिजाइन करेंगे तथा भारत संघ इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार होने पर इसे सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा। एक समय की सीमा दी जाएगी, इसमें एक समय सीमा दी जाएगी जिसके भीतर संबंधित उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे और संबंधित शैक्षिक अधिकारी द्वारा दी गई सीमा के भीतर पाठ्यक्रम भाग लेना और पूरा करने में किसी उम्मीदवार की विफलता ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति अमान्य कर देगी। अगर विफलता होती तो 1 साल के अंदर टाइम दिया गया, उसके अंदर अगर नहीं करते तो ऐसी नियुक्ति उनकी अमान्य कर देगी। यह भी स्पष्ट करते हैं कि आदेश में कि निहित निर्देश केवल आवेदक राज्य तक सीमित नहीं होंगे और इसमें वे सभी मामले शामिल होंगे जो कानून के एक ही बिंदु पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित होंगे, वर्तमान में उपयुक्त शर्तों के साथ। तो जो भी ये याचिका थी रेटेड थी, ये उपरोक्त शर्तों के साथ निस्तारित की जा चुकी हैं। यदि और भी कोई लंबित आवेदन है तो उनका भी निपटारा कर दिया जाता है। तो तमाम जो आईए लगी हुई थी उनका निपटारा कर दिया जाता है, लंबित जो पड़ी थी उनका भी, वर्तमान में जो भी आवेदन है उनको शर्तों के अनुसार निस्तारित किया जाता है। तो देखिए जो ब्रिज कोर्स है वो किन के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आप यहाँ पे एक लाइन देख रहे हैं कि ब्रिज कोर्स किन के लिए ज़रूरी है, किन किन भर्तियों के लिए ब्रिज कोर्स का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पे देखें, उन्हीं बीएड अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां किसी भी न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन होंगी, उनको लाभ नहीं मिलेगा। जिन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां किसी भी न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन होंगी, उनको इस ब्रिज कोर्स का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, उनकी नियुक्तियों पर खतरा है। केवल वही बीएड डिग्री धारक सेफ हैं जो 11 अगस्त 23 से पहले के हैं और दूसरी कंडीशन जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है और जिनकी भर्तियां किसी भी न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये फैसला, तो वही बीएड डिग्री धारक इसमें खुश हो सकता है जो ये दोनों शर्तों को पूर्ण करता हो। तो पहली शर्त तो काफ़ी लोग पूर्ण करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम या किसी भी न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन वाली ये काफ़ी बीएड अब डिग्री धारक नहीं पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा रिव्यू जो मैंने इसको देखा, अपने से बताया। और भी अभी इस आदेश के बाद आपको और भी अच्छे इसका स्पष्टीकरण देखने को मिलेगा, आप उनको भी देखिएगा। लेकिन जो हिंदी का आप लोग कमेंट किए थे, तो जितनी जल्दी हो सका उतनी जल्दी आपको मैंने इस बताया। 2 कंडीशनें हैं इसमें, 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना है, जो ब्रिज कोर्स नहीं कर पाते उनकी नियुक्ति को खतरा है, और जो अभ्यर्थी दोनों कंडीशनों को पूरी करता है वही बीएड डिग्री धारक सेफ है। जिनकी नियुक्ति अंतिम परिणाम के अधीन नहीं हुई किसी न्यायालय की, वो बीएड अभ्यर्थी सेफ है। आप बता दें कि कौन कौन सब्जेक्ट टू आउटकम थी, कौन था क्या था, तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी मैं बता सकता हूँ। देखिए 1 मिनट रुकिए, मैं उस वीडियो को खोलता हूँ। देखिए ये ट्वीट मैं फिर क्यों लेकर आ रहा हूँ, इससे पहले भी ये ट्वीट मैं लेकर आया था, क्योंकि ये देवेश शर्मा जी हैं और बीएड अभ्यर्थियों के या बीएड संघ के सबसे बड़े ये पैरोकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक ले गए थे, और इन्हीं की नाम से इन्हीं की याचिका बीएड वर्सेस देवेश शर्मा बनाम
यूनियन ऑफ इंडिया है। तो इन्होंने बताया था कौन कौन सी सब्जेक्ट टू आउटकम भर्तियां हैं जिनको खतरा है। इन्होंने आज से 17/12/2022 को आगाह कर दिया गया था। इनकी भविष्यवाणी कितनी सच निकलती, देखिए इन्होंने 17/12/2022 को आगाह कर दिया था इन राज्यों को। इन राज्यों में देख सकते हैं सब्जेक्ट टू आउटकम, कई भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम ली गई थी, लेकिन ये भी भर्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम ले ली गई थी। तो मिस्टर देवेश शर्मा जी ने बता दिया था। तो देखिए 17/12/2022 को बता दिया था इन्होंने कौन कौन सब्जेक्ट टू आउटकम है। तो देखिए इन्होंने लिखा यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती, यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती और बिहार का सिक्स्थ चरण, सिक्स्थ फेस, और पश्चिम बंगाल भर्ती के बीएड साथी इस आर्डर को पढ़े, जिस पे इन्होंने याचिका नंबर भी रिलेट की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं याचिका नंबर WPC 881/2022, ये 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि चैलेंज है। WPC 137/2022 बिहार सिक्स फेज चैलेंज है। डायरी नंबर 30/405/2022 पश्चिम बंगाल, ये भी चैलेंज है। सभी को सब्जेक्ट टू आउटकम कर दिया है कोर्ट ने 12 अक्टूबर के आर्डर में। और इन्होंने एक अच्छे नागरिक की तरह, एक अच्छा जो कहते हैं अच्छा विश्लेषण की तरह इन्होंने आर्डर की कॉपी भी यहाँ पे लगाई है, आप देख सकते हैं। और यही सब ट्वीट के माध्यम से हम आपको, क्योंकि ये बड़े पैरोकार हैं और इन्हीं की क्लियरिफिकेशन हुआ, तो इनका जो ट्वीट है ये ज़्यादा ही सबसे विश्वसनीयता भरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्डर वगैरह इन्होंने लगाया है, सब्जेक्ट टू आउटकम कर लिया गया है। और उसके बाद देखिए बहुत से लोग पूछते हैं 69,000 शिक्षा भर्ती, तो आप देख लीजिए ये भर्तियाँ यहाँ पे दी हुई हैं। इसके अलावा आप पहला नंबर आप देख सकते हैं, क्योंकि किसी भी न्यायालय, तो कई लोग ने कमेंट किया कि सर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनका टेट, जो भी टेट है प्राइमरी का, वो मान्य का नहीं है, क्योंकि एनसीटी का 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो गया, तो इनके टेट भी इनवैलिड है। इसमें भी केस चल रहा है। तो जो भी टेट वगैरह निकलते थे, टेट के भी जो भी मार्क्स, टेट के जो प्रेस पत्र वो भी कोर्ट के अधीन होते थे, लिखा रहता था उसमें। उसके बाद अगर आप दूसरा देखें तो रिजर्वेशन मामला चल रहा था, आरक्षण वाला, वो भी 69,000 शिक्षक भर्ती अधीन थी कोर्ट के। इसके बाद रिजर्वेशन के बाद अगर आप देखें तो कई बार कोर्ट फैसला रिवाइज करने का, या चाहे रामचंद्र मौर्य का आर्डर हो, तमाम ये आर्डर आते रहे। चूँकि 69,000 शिक्षक भर्ती की अगर देखा जाए तो 6800 अभी भी लिस्ट है। अगर देखा जाए तो ये ऐसी भर्ती है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है पूर्णता तरीके, भले चाहे पहले बैच सेकंड बैच ले लिए गए हों, लेकिन अगर भर्ती को देखा जाए तो पूर्णता नहीं है। लेकिन मेरे और भी काबिल दोस्त हैं जो कमेंट में जो आप दे देंगे कि पूरी हो गई नहीं हो गई, वो जाने। लेकिन जहाँ तक अगर रोज़ अखबारों में देखते हैं 6800 ये लिस्ट देखते हैं, भर्ती अभी पूर्ण नहीं हुई है। काफ़ी जजेस के आर्डर हैं, इसमें रिवाइज करने का भी आर्डर था, या आरक्षण वाला, रिजर्वेशन वाला आर्डर था, तमाम आर्डर इस पर लगे हुए हैं। टेट इनवैलिड का भी मामला चल ही रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें 2019 पे आकाश पटेल की याचिका लगी हुई है, 2019, इतनी पुरानी याचिका देखिए 19 पे। इसमें भर्ती भी चैलेंज है, वो विज्ञापन भी चैलेंज है, तमाम चीज़ इसमें चैलेंज है। और इस याचिका के बारे में बताते हैं कि इस याचिका को इसी क्लियरिफिकेशन जो लगा हुआ था एमपी सरकार का, इसी वजह लिबर्टी दी गई थी। उन्होंने इसको विड्रॉइंग लिबर्टी, तो इन्होंने वापस कर लिया था याचिका, और उनको छूट मिली थी कि जैसा भी आर्डर आएगा, अगर फेवर में आता है, कैसा भी आता है, तो उनको एक छूट मिली थी इस याचिका को कोर्ट में, हाई कोर्ट में दोबारा सुना जा सकता है नए सिरे से। तो ये भी एक याचिका है। तो ये सभी अगर देखें तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए खतरे की घंटी है। और जो भी अगर है अपना कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे नई सूचनाओं के साथ। आप सभी के कमेंट थे, उन कमेंटों के हमने उत्तर आप सभी को दे दिए, धन्यवाद। और भी मेरे अलावा और भी कई यूट्यूबर बताएंगे इस आर्डर के बारे में, वहाँ भी आप सुनिए जहाँ भी आपको सही लगे। जय धन्यवाद, जय हिंद।